हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट। गाइस, आज मैं एक रिक्वेस्टेड रीडिंग फिर से लेकर आई हूँ। बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही थी मुझसे इस रीडिंग की कि जो पर्सन है थर्ड पार्टी से रिश्ता तोड़ना चाहते हैं क्या। क्योंकि काफ़ी लोगों का जो मैंने रीडिंग की है, चाहे वो पर्सनली रीडिंग ही क्यों ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब एक ही बात मोस्टली लोग रिपीट करते हैं तब समझ में आता है कि कुछ तो बात है। क्योंकि काफ़ी लोग जो है वो उनके पर्सन जो है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले गए, मूव ऑन हो गए अचानक से लाइफ से उनके। तो लेकिन फिर से जो सिचुएशन है वो एकदम से पलटा खा गई और सिचुएशन जो ऐसी बनी कि जो थर्ड पार्टी में गए हुए थे काफ़ी लोगों के पर्सन वो कम बैक होने लगे आपकी लाइफ में, यानी कि अपने पास्ट में कम बैक होने लगे। तो ऐसे में और भी बहुत से लोग थे, ठीक है, जो जिनके पर्सन जो है अभी कम बैक नहीं हुए हैं, बट एक मिनट में अपना सही कर लूँ थोड़ा। लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि क्योंकि मैं कार्ड देखती हूँ तो कार्ड से शो होता है कि भाई जो पर्सन है उनकी इस टाइम पे करंट जो सिचुएशन है वो क्या आ रही है। तो मोस्टली लोगों की जो सिचुएशन है वो ऐसी आ रही है कि थर्ड पर्सन के पास जाकर वो हैप्पी फील नहीं कर रहे हैं, या फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है। जैसे कहते हैं ना कि जब हम कभी कभी राह भटक जाते हैं, ठीक है, और कोई बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत अट्रैक्ट करती है, बहुत अट्रैक्ट करती है, लेकिन जब हम उनको पास से जाके देखते हैं, या फिर जब हम उनके जाके देखते हैं ना पास में जाके, या जब वो हमारे जो मतलब हमारे साथ में रहना शुरू कर देते, तो हमें जाके पता चलता है कि असलियत क्या है। तो इसी तरीके से मैं आज रीडिंग लेकर आई हूँ कि क्या पर्सन जो है वो थर्ड पर्सन के साथ यानी थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता तोड़ना चाहते हैं, या ठीक है, या उनसे नाराज़ है। कुछ भी बोल सकते हैं, क्या थर्ड पर्सन से नाराज़ है, या उनसे रिश्ता तोड़ना चाहते हैं, या उनसे रिश्ता नहीं रखना चाहते, बट नेगेटिव में है, ठीक है। तो चलिए वही रीडिंग है आज। तो यहाँ पर 2 डेक है, डेक 1, ठीक है, एंड डेक 2 ग्रीन। तो आपको जो भी डेक मेरा लग रहा हो कि ये डेक जो है वो मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ये डेक मुझे अच्छा लगता है, या तो आप वो डेक ले सकते हैं, पॉज करके आराम से देख सकते हैं, ठीक है। और उस डेक की रीडिंग में स्टार्ट करती हूँ, यानी कि डेक 1 एंड डेक 2। तो चलिए डेक 2 को मैं फ़िलहाल साइड में रख देती हूँ, ठीक है, और डेक 1 मैं आपकी रीडिंग करती हूँ और देखती हूँ कि क्या आपका भी पर्सन अगर थर्ड पर्सन में है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, या आपकी लाइफ से चले गए हैं, तो क्या उनकी भी ऐसी स्थिति आ रही है, क्या उनकी भी ऐसी सिचुएशन आ रही है कि वो आज थर्ड पर्सन के साथ रिश्ता जो है वो तोड़ना चाहते हैं या नहीं तोड़ना चाहते। जो भी है हम देखते हैं, ठीक है, तभी हमें पता चलेगा। तो टाइम को वेस्ट नहीं करना है, फटाफट से रीडिंग करना है। थोड़ा सा कार्ड में सफल कर लूँ ताकि बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग जो है वो हो, मैसेज जो है वो एक्यूरेट मिले आपको। तो ये रीडिंग पिका डेक रीडिंग है और ऑल साइन के लिए है, ठीक है, ऑल साइन के लिए है। आप जिस भी साइन के हैं आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है, किसी भी साइन के आप देखते हैं आज क्या निकलता है कि क्या तोड़ना चाहते हैं वो रिश्ता थर्ड पर्सन के साथ, या नहीं तोड़ना चाहते हैं, अभी वहीं और रहना चाहते हैं। देखते हैं क्या निकलता है। जो भी निकलेगा मैं शेयर करूँगी आपसे। तो इतना सफल करने के बाद सो हमारे पास पहला कार्ड आया हुआ है, वो है द डेविल की एनर्जी में, ठीक है, डेविल। दूसरा है चैरियट, ठीक है। तीसरा कार्ड है हमारे पास जस्टिस, और एक और कार्ड हमारे पास बहुत ही अच्छा, डेक 1। सच में आपका लक बहुत अच्छा है, जजमेंट का कार्ड है। मतलब एक ही रीडिंग में 2 कार्ड आए, बहुत कुछ तो है पॉजिटिव,
लेकिन देखते हैं क्या है। 7 ऑफ सूट्स, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिन्होंने नहीं किया। आप लोग मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो भी रीडिंग मैं करूँ नोटिफिकेशन जो है वो आप तक जो है वो पहुँच जाए। तो यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स है, ठीक है। एंड यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल है, क्वीन ऑफ पेंटिकल भी है आपके इस कार्ड में। देखते हैं कौन कौन से कार्ड जो हैं वो आते हैं डेक 1 आपके लिए। चलिए मैं देखती हूँ ये कौन से कार्ड है, मैं लेती हूँ इनको जरा। यहाँ पर जो कार्ड है हमारे पास वो 8 ऑफ पेंटिकल है, ठीक है। और ये है 4 ऑफ वैंड्स और ये है 6 ऑफ पेंटिकल, ठीक है। तो किंग ऑफ वैंड्स भी है, एंड 9 ऑफ वैंड्स भी है। 1-2 कार्ड हम और लेंगे और रीडिंग शुरू कर देंगे, ठीक है। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि बिल्कुल एक्यूरेट कार्ड आए और जो भी मैसेज है वो राइट मैसेज आप तक पहुँचे, इसलिए कार्ड को इतना सफ़र करती हूँ मैं। मैं चाहती हूँ अपने आप से कार्ड आ जाए, जो 2 कार्ड मुझे चाहिए वो अपने से आ जाए, लेकिन नहीं आएंगे तो मुझे लेना पड़ेगा, तो बहुत सारे हैं। तो यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी भी है और यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी है और एक है व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी। तो हमारे डेक 1 कार्ड पूरे हो गए हैं, ठीक है। और अब मैं रीडिंग स्टार्ट कर लेती हूँ, ठीक है। और आप मेडिटेशन ज़रूर कर लें, क्योंकि प्लीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। लिसन केयरफुली कि जो भी मेडिटेशन मैं बोलती हूँ वो सिर्फ आपके लिए बोलती हूँ, क्योंकि जो टैरो कार्ड होते हैं गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कार्ड होते हैं, ठीक है। गॉड का पूरी तरीके से संदेश होता है, इसमें छुपा होता है, जो मैं आपको शेयर करती हूँ। तो आप मेडिटेशन करेंगे तो ये कार्ड आपकी एनर्जी को अब्जॉर्ब करेंगे और राइट मैसेज जो है वो आप तक पहुँचेगा। तो ये तो हो गई बात। और दूसरा, मेरी ई बुक जो है स्टार्ट हो गई है लव एंड रिलेशनशिप पर, मैंने न्यू स्टार्ट की है। उसका प्राइस मैंने बहुत ही कम रखा हुआ है आपके लिए, ठीक है। मात्र 101 रुपये रखा हुआ है। हिंदी की अलग है और इंग्लिश की अलग है। तो अगर आपको लेना है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, और अगर आपको पर्सनली रीडिंग का सेशन मेरे से लेना है तो आप बुक करवा सकते हैं पर्सनली रीडिंग का सेशन। और जो ई बुक है उसमें लव एंड रिलेशनशिप में डिटेल में बातें हैं, काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं उसमें, बहुत सारी पजल टाइप की चीज़ भी हैं जो है आप देख सकते हैं, ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए डेविल की एनर्जी है डेक 1। देखिए सीधे शब्दों में मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी, बिल्कुल भी एकदम से क्लियर। देखिए यहाँ पर जो पर्सन है आपका, उनका इस टाइम कन्फ्यूज़न वाली पोजीशन हो रही है। जब हम बहुत ज़्यादा कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ों में फंस जाते हैं ना, कि जब हमें लाइफ में कन्फ्यूज़न हो जाता है बहुत ज़्यादा, मतलब कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं लाइफ में जिनसे हम थोड़ा सा परेशान भी हो जाते हैं, और उन रिश्तों में बाहर भी निकलना चाहते हैं, बट निकलना भी चाहते हैं और निकलना भी नहीं चाहते हैं। मतलब दोनों तरह की बातें हैं। मतलब कभी कभी गुस्सा आता है कि निकल जाएं इस रिश्ते से बाहर, लेकिन निकल नहीं पाते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि भाई अब करें क्या। तो यहाँ पर जो भी सिचुएशन मुझे थर्ड पार्टी की दिख रही है वो कुछ इस टाइप की दिख रही है, क्योंकि पर्सन के आपकी लाइफ में जो भी पर्सन है, यहाँ पर मैं सारे पर्सन की बात नहीं करूँगी,
कुछ पर्सन की बात करूँगी, क्योंकि गाइस दिस इज़ ए जनरल रीडिंग नॉट पर्सनल, ठीक है। तो जो जनरल रीडिंग है तो उसमें काफ़ी सारे लोगों की जो एनर्जी जो है वो ऑब्जर्व करते हैं। तो कुछ लोगों की, सम पीपल्स की जो एनर्जी मुझे मिल रही है वो ऐसी सिचुएशन हो रही है कि उनकी लाइफ में थर्ड पर्सन जो है वो एंट्री तो किया हुआ है उन्होंने, और वो थर्ड पर्सन फैमिली की वजह से उनकी लाइफ में आए हैं। फैमिली की वजह से अगर लाइक बोलूँ तो जैसे कि मैरिड आप किसी और से करना चाह रहे हो और किसी और से हो गई, तो इसमें फैमिली जो है वो इन्वॉल्व हो गई ना। जैसे कि कोई पर्सन है वो किसी और से मैरिज करना चाहते हैं, यानी कि अपनी पसंद से चाहते हैं कि हम मैरिज करें, और उन्होंने मोहब्बत भी की अपने पर्सन से, पास्ट के पर्सन से, उनके साथ रहे भी, सारा कुछ उनके साथ, सब कुछ ज़िंदगी के ड्रीम्स उनके साथ देखे, रिलेशन रखा, काफ़ी मतलब लॉन्ग टर्म तक उनका रिलेशन चला। बट अचानक से एकदम से धमाल हो गया और फैमिली जो है वो बीच में आ गई और बोलने लगी कि भाई आप ये शादी नहीं करोगे। वाई, क्यों नहीं करूँगा, या क्यों नहीं करूँ, क्योंकि कास्ट इशू है या फिर कुछ ऐसे इशू है जिसकी वजह से उनकी शादी जो है वो किसी अदर पर्सन से हो गई, थर्ड पर्सन से हो गई, वो भी फैमिली की वजह से। तो काफ़ी लोगों की एनर्जी मुझे मिल रही है जिसकी वजह से आपका पर्सन जो है वो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न में हो गया है। इस टाइम पर उसकी एनर्जी हो रही है कन्फ्यूज़न वाली, ठीक है। अगर ऐसी एनर्जी हो रही है तो क्यों हो रही है भाई? शादी हो गई, आप चले गए, आप थर्ड पार्टी के साथ रहो, पर आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? जाहिर सी बात है, क्योंकि देखिए यहाँ पर सैड एनर्जी भी आ रही है, यहाँ पर 5 ऑफ कप्स भी आ रहा है। क्यों आ रहा है 5 कप्स? जब इन्होंने थर्ड पर्सन की, यानी कि इन्होंने अपनी फैमिली की बात मान के इनकी लाइफ में थर्ड पर्सन आया, ठीक है। तो यहाँ पर ये सैड क्यों हो रहे हैं? फिर इसलिए हो रहे हैं सैड क्योंकि थर्ड पर्सन जो था वो उनसे ना तो ये फैमिलियर थे, ना ही उस इंसान के साथ इन्होंने ड्रीम्स देखे थे, और ना ही उस इंसान के साथ इन्होंने लव किया था, मोहब्बत की थी, ना ही इमोशनली अटैचमेंट था थर्ड पर्सन के साथ ये बंदा, ठीक है। तो अब जाके सिचुएशन जो है इनकी पूरी तरीके से चेंज हो गई। यहाँ पर जो हमारे पास चेंज का कार्ड आया हुआ है वो पूरे मायने में इसी तरीके से आया हुआ है हमारे पास। चेंज का कार्ड, जब भी ये कार्ड आता है चैरियट का, तो वो पूरी तरीके से किसी भी चेंज को बताता है। और ये चेंज जो होता है लाइफ में, अगर ये कार्ड है तो कहीं ना कहीं चेंज आता है। तो जब हम बात कर रहे हैं थर्ड पर्सन की कि क्या, हमने क्वेश्चन पूछा था टैरो से कि भाई कार्ड से कि क्या जो हमारा पर्सन है वो थर्ड पर्सन को छोड़ेगा या थर्ड पर्सन के साथ रिलेशन तोड़ेगा, ठीक है। तो उसमें ये कार्ड आया है। तो कहीं ना कहीं जो आपका पर्सन है उसकी लाइफ में सडनली चेंज आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, और वो चेंज भी ऐसे आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी में आ गए हैं ये, 5 ऑफ कप्स की, सॉरी वैंड्स की नहीं, कप्स की। देखिए कप पड़े हुए हैं ना, 1 1 2 3 और 4 एंड 5, ठीक है ना, 1 2 3 4 और 5 कप्स। पूरी तरीके से ये जो कप है गिरे पड़े हैं, उल्टे सीधे पड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं टेंशन हो रही है, डिप्रेशन हो रही है। हम यहाँ पर ये पर्सन जो है वो ये सोच रहा है कि इसने एक ऐसा रिश्ता खो दिया है, वो चाहे फैमिली की वजह से खोया हो, चाहे जिसकी वजह से, बट इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने एक रिश्ता खो दिया है, जो इनका रिश्ता एक अच्छा रिश्ता था, जो इनकी पसंद का रिश्ता था, और शायद ये इमोशनली अटैचमेंट भी थे उस रिश्ते के साथ, पूरी तरीके से इन्वॉल्व थे, बट वो रिश्ता इनके हाथ से निकल गया क्योंकि कहीं ना कहीं फैमिली ने अपना वास्ता दे दिया, या फैमिली जो है वो बीच में आ गई और नहीं चाह रही थी कि ये इंसान जो है वो अपनी पसंद से अपनी लाइफ को जिए या अपनी पसंद की किसी भी पर्सन से मैरिज करे। तो यहाँ पर ये सिचुएशन हो गई तो हो गई, बट थर्ड पर्सन के साथ अब इनका रिलेशन डिस्टर्ब हो रहा है क्योंकि ये थर्ड पर्सन को जानते नहीं थे। अचानक से थर्ड पर्सन जो है वो इनकी लाइफ में आ गया फैमिली के थ्रू, ठीक है। अब वो थर्ड पर्सन के साथ इनका रिलेशन डिस्टर्ब हो रहा है बहुत ज़्यादा। दूसरा, ये ऐसा क्यों आ रहा है? ये बहुत ही ज़्यादा इस कार्ड को देखकर एक इमोशनल अटैच, मतलब मुझे भी फीलिंग हो रही है बहुत ज़्यादा कि ये बंदा आज जो भी है वो परेशान है, क्योंकि देखो सबसे बड़ी चीज़ है इस पर्सन की कि ये किसी से कहते कुछ भी नहीं है। शायद आपके पर्सन जो होंगे, हो सकता है कि अगर आप जानते हो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि इस नेचर के हैं या इस नेचर के थे,
कि वो किसी से अपने दिल की बातें बहुत कम शेयर करते थे। मतलब अगर कोई टेंशन भी है तो सोचते हैं चलो मैं अपने से ही रखूं, मैं अपनी टेंशन ना ही शेयर करूं तो ही सही है, दूसरा क्या कर लेगा, ये वाली बात इस बंदे में है। और वो अपनी प्रॉब्लम्स को जो है खुद ही अपने अंदर समेटे जा रहे हैं और टेंशन में होते जा रहे हैं, नेगेटिव बहुत ज़्यादा हो रहे हैं यहाँ पर ये। तो इसीलिए यहाँ पर डेविल का कार्ड आया कि बहुत ज़्यादा उलझन है, और उलझन जो है वो इसीलिए और ज़्यादा हो रही है क्योंकि देखिए मैंने आपको दिखाया कि चैरिट का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं चेंज आया है लाइफ में और नेगेटिव चेंज है, यानी कि जो थर्ड पर्सन है उनके साथ रिलेशन बन नहीं पा रहा है, रिश्ता जो है वो टिक नहीं पा रहा है, बनाने की कोशिश कर रहा है ये बंदा। ऐसी बात नहीं है कि ये इंसान थर्ड पर्सन के साथ चीट करना चाहता है। ये थर्ड पर्सन अगर इसकी लाइफ में आया है तो ये निभाना चाहता है, थर्ड पर्सन के साथ भी निभाना चाहता है, कोशिश करता है कि मैं जो भी फैमिली के थ्रू इनकी लाइफ में थर्ड पर्सन आया, ये सोचते हैं कि मैं निभा लेता हूँ, ये निभा लेते हैं जो भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको लगता है कि, लेकिन वो थर्ड पर्सन के साथ इनका रिलेशन नहीं टिक पा रहा है क्योंकि दोनों जो हैं वो अलग नेचर के हैं, और कहीं ना कहीं इनकी जो हैबिट है वो ऐसे पड़ी हुई थी पिछले कुछ सालों से। जो इनका कोई पास्ट का पर्सन होगा जो इनका बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखता था, बहुत ही ज़्यादा इनको केयर करता था और बहुत ही ज़्यादा इनको सपोर्ट करता था, मतलब हर छोटी बड़ी चीज़ों का वो इंसान जो भी होगा इनका पास्ट का पर्सन वो इनका ध्यान रखता था, बहुत लविंग नेचर का था, बहुत केयरिंग नेचर का था और बहुत ही एक इमोशनली अटैचमेंट था उनके साथ। तो इनको गम है, इनको दुख है कि ये उनके साथ ज़िंदगी को नहीं जी पाए, लाइफ में उनके साथ नहीं आ पाए और ये इनको कहीं थर्ड पर्सन में आगे जाना पड़ा, जिसकी वजह से ये सैड है। और जो थर्ड पर्सन है वो भी इनकी बातों को समझता नहीं है। तो यहाँ पर ये जो इंसान है वो थर्ड पर्सन से नाराज़ है, इसको लगता है कि मैं थर्ड पर्सन के साथ मैं रह चुका, अब मैं नहीं रहना चाहता हूँ। और कहीं ना कहीं इनको लगता है कि ये पास्ट में अपनी लाइफ में वापस चले जाएं, तो लेकिन इनको ये भी लगता है कि कहीं पास्ट के पर्सन के पास अगर मैं जाऊं तो पास्ट का पर्सन जो है वो मेरे को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये सारी चिंताएं जो हैं इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा हो रही हैं। यहाँ पर एक और टाइप की पर्सन भी है जो मुझे बार बार अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है ये कार्ड, और कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि इनका रिलेशन जो है इनके पर्सन के साथ था, बट उस रिलेशन में कहीं ना कहीं कोई किसी की अट्रैक्शन की वजह से ये अपनी लाइफ में अपने पास्ट के पर्सन को छोड़ दिया इन्होंने, या पास्ट के पर्सन के साथ रिलेशन जो है डिस्टर्ब हो गया, जिसकी वजह से आज ये अपनी लाइफ में एलोन महसूस कर रहे हैं, बार बार पास्ट को देख रहे हैं। ये पर्सन दुखी है, सैड है और इसको लगता है कि मैं पास्ट के पास चला जाऊं, बट इसको लग रहा है कि मैं पास्ट के पास जाऊं तो किस मुंह से जाऊं, पता नहीं पास्ट का पर्सन मुझसे क्या बोलेगा, मुझे एक्सेप्ट करेगा कि नहीं। बट ये पर्सन बार बार पास्ट को देख रहा है, बार बार पास्ट को देख रहा है और बोल रहा है कि मैं पास्ट में ही जाऊंगा। तो यहाँ पर ये पर्सन पूरी तरीके से थर्ड पर्सन को छोड़ना चाहता है और थर्ड पर्सन के साथ अब एडजस्ट हो गया बहुत, अब मुझे एडजस्ट नहीं करना, ऐसी वाली वाइब्रेशन मुझे मिल रही है और अब मैं चला अपने पास्ट के पास और पास्ट में जाके अपने जो पर्सन है उनके साथ ही अपने रिलेशन को टिकाऊंगा। तो यहाँ पर दो टाइप की एनर्जी मुझे मिल रही है, लेकिन ये जो पर्सन है ये थोड़ा सा अलग नेचर का है, शेयर कम करता है, दुखों को खुद ही जो टेंशन होती है उनको अपने अंदर ही समेटे हुए, लेकिन इसका दिल करता है कि मैं अपने पास्ट के पास जाऊं। तो यहाँ पर ये पर्सन हो सकता है कि इनकी अभी हाल फिलहाल में मैरिज हुई हो, यहाँ पर कि कुछ ही टाइम हुआ हो इनकी मैरिज को, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ हो। तो यहाँ पर या फिर बहुत से केस में ऐसा हो सकता है कि मैरिज को बहुत टाइम भी हो गया हो, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अभी हाल के टाइम, लेकिन मुझे लग रहा है क्योंकि यहाँ पर इनकी जो पॉजिटिविटी है उसमें ज़्यादा परसेंटेज है इस चीज़ का कि ये जो है ये अपने पास्ट में जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जो फीलिंग मुझे मिल रही है पास्ट में जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कितने कार्ड्स आए हैं, इसीलिए मैं जो कार्ड्स है मैंने निकाल के रखे, क्योंकि यहाँ पर देखिए कितना ज़्यादा 3 ऑफ सोर्ड्स है। तो मतलब पल पल इंतज़ार करना, देखिए कार्ड्स को आप पल पल वेट करना, पल पल इंतज़ार करना, दिल टूटे हुए हैं, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में है। लेकिन यहाँ पर इन सब के बीच में अच्छा एक चीज़ मैं और दिखा दूँ आपको,
ये वाला कार्ड व्हील ऑफ फॉर्चून। कहते हैं ना, जहाँ से हम शुरू करते हैं वहीं पर ही ख़त्म होता है। इसीलिए हमेशा स्टार्टिंग ही अच्छी करनी चाहिए। मतलब हमेशा कर्मा जो है ना, उन पर बिलीव करना चाहिए। अपने से ज़्यादा जितना ज़्यादा हो सके हमें कोशिश करना चाहिए कि हमारे हाथों से अच्छा ही काम हो, अच्छे ही कर्म हो, पाप ना हो, ना ही हम पाप को कभी जो है वो रिस्पॉन्स दें। हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। तो ये देखिए ना यहाँ पर, तो यहाँ पर जहाँ से स्टार्टिंग हुई 3% की, यानी कि 3rd पर्सन में जहाँ से ये गए थे वहीं से जो है इनको वापस आना पड़ रहा है अपने पास्ट में। यानी कि पास्ट को छोड़ा था, ठीक है, पास्ट को छोड़ा था। इन्होंने सोचा कि चलो भाई कोई बात नहीं, पास्ट की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, पास्ट को छोड़ देते हैं और फैमिली के कहने से 3rd पर्सन में चले जाते हैं। बट पास्ट को छोड़ा था तो घूम फिर के फिर वहीं पास्ट की तरफ ही आ रहे हैं। ये देखिए, तो वही है ना, जो होता है वही जैसा बोगे वैसा काटोगे वाली बात सुनी होगी ना आपने। तो यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिल रही है। पास्ट के को ही पास अब इनको जाना है और उनको लग रहा है कि पास्ट के पास हम सेफ़ है। कहीं ना कहीं वो इंसान ऐसा है जो मेरी बात को समझता है और वो इंसान एक ऐसा है जो मेरी भावनाओं की कदर करता है। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा एक वो है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, ये जस्टिस का कार्ड पता है किसके लिए आया है? यहाँ पर ये जस्टिस का कार्ड इस पर्सन के लिए नहीं आया है। ये जस्टिस का कार्ड उस पास्ट के पर्सन के लिए आया है जो अपने मिन्नतों में इस पर्सन को मांग रहा है, जिसने इतना सेक्रीफाइस किया इस पर्सन के लिए, जिसने इतने एफर्ट्स किए इस पर्सन के लिए, जिसने पल पल एक एक दुआओं में अपने इस पर्सन को मांगा है, उसके लिए ये जस्टिस का कार्ड आया है कि भाई तुम्हारे साथ हम हैं। तुमने जो एफ़र्ट्स किए, तुमने जो मेहनत की, तुमने जो इतने साल पेशेंस रखा, तुमने इतना वेट किया, तुमने इतनी ज़्यादा त्याग किया अपने पर्सन के लिए और इतने ज़्यादा आंसू बहाए, या जो भी आप समझ लो, उसके लिए जस्टिस का कार्ड आया कि तुम चिंता मत करो, आप चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूँ, यूनिवर्स का आपको सपोर्ट है। तो पास्ट का पर्सन जो भी है इनका, जो भी है इनके, तो उनके साथ तो गॉड है, उनके साथ तो यूनिवर्स है। वो तो ये जो जाएंगे तो उन्हीं के लिए जाएंगे। तो डेक 1 ये थी आपकी स्टोरी जो मैंने आपको बताई, पूरी तरीके से रेजोनेट की हो आपके साथ तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और पर्सनली सेशन यानी कि डिटेल के साथ अगर आपको रीडिंग चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि डिटेल में और ज़्यादा क्लियरिटी आती है इंडिविजुअल जब मैं कार्ड देखती हूँ। तो गाइस, ये थी डेक 1। अब डेक 2 में स्टार्ट कर लेती हूँ। तो डेक 2, अब आपका देखते हैं कि भाई आपके जो पर्सन है वो क्या 3rd पर्सन के साथ रिश्ता तोड़ना चाहते हैं रिश्ता तोड़ना या नहीं, जो भी है हम चले हम देख लेते हैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को डेक 2, और देखते हैं कि आपका पर्सन के साथ आपका पर्सन जो है वो क्या 3rd पर्सन के साथ रिश्ते को तोड़ना चाहते हैं या उन्हीं के साथ अभी और कुछ रहना चाहते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ मैं आज कार्ड में मैं लेकर आई हूँ और यकीन मानिए बहुत ही पावरफुल होते हैं टैरोट कार्ड। तो प्लीज़ आप मेडिटेशन कर लीजिए, आप ही के लिए अच्छा है। यूनिवर्स को ध्यान में कर लीजिए या फिर जिसके लिए रीडिंग ले रहे हैं उसके लिए, ताकि जो भी एनर्जी है आपकी एब्जॉर्ब हो और राइट मैसेज जो है वो आपको मिले। ठीक है, ई बुक जो है मैंने स्टार्ट की है लव एंड रिलेशनशिप के लिए, जिसकी कॉस्ट बहुत ही कम रखी है। अगर आप चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें, मैं उसका PDF आपको सेंड कर दूंगी। और ई बुक जो है उसमें लव एंड रिलेशनशिप बहुत ही ख़ास है आपके लिए। और पर्सनली जो रीडिंग का सेशन है बुक कराना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, ना कि कॉल नहीं कीजिए, प्लीज़ व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन क्या आपके साथ आई एम सो सॉरी 3rd पर्सन के साथ रिश्ते को तोड़ना चाहते हैं। ठीक है, तो क्या 3rd पर्सन के साथ रिश्ते को तोड़ना चाहते हैं। तो यहाँ पर 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी में है ये पर्सन। तो मैं पहले कार्ड ले लेती हूँ। तो यहाँ पर 9 ऑफ वैंड्स हैं, जो कि साफ पता चल रहा है एक इंसान काफ़ी ज़्यादा राह देख रहा है, शायद अपने पास्ट को बहुत ज़्यादा डीपली सोच रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। क्वीन ऑफ कप्स है और कार्ड्स हम लेंगे। ट्रैवल का कार्ड है, नाइट ऑफ सोर्ड्स है, एस ऑफ वैंड्स है, 7 ऑफ वैंड्स है, द लवर्स का कार्ड है, 3 ऑफ सोर्ड्स है,
तो यहाँ पर ये कार्ड अपने आप आया है, ये है 6 ऑफ सोर्ड्स और यहाँ पर ये आया है 8 ऑफ सोर्ड 8 ऑफ पेंटिकल, ठीक है। और बाकी का ये देखती हूँ कौन सा है, द हर्मिट है एंड 4 ऑफ सोर्ड्स है, पेज ऑफ सोर्ड्स है एंड द हेरोफेंट है। तो अभी इतने ही लिए हैं, अगर ज़रूरत होगी, नीड होती है तो मैं लेती हूँ फिर और, ठीक है। तो कार्ड आपके ले लिया है मैंने डेक 2 में। जरा कार्ड को ढंग से लगा लूँ ताकि तो गाइज़ यहाँ पर जो रीडिंग का हमारा टॉपिक है कि आपके पर्सन जो है वो थर्ड पर्सन के साथ रिश्ता तोड़ना चाहते हैं कि नहीं। तो देखिए एक्चुअली क्या है कि मैं यहाँ पर जो थर्ड पर्सन उनकी लाइफ में है, ठीक है, वो थर्ड पर्सन थोड़ा अलग टाइप का है, ठीक है। वो जल्दी अगर किसी के साथ में होता है तो वो जल्दी ही उसका साथ छोड़ना नहीं पसंद करता है, क्योंकि यहाँ पर डेक 2 कुछ इस टाइप के थर्ड पर्सन दिख रहा है जो आपके पर्सन की लाइफ में है और काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन को दिखाकर या काफ़ी ज़्यादा, एक तो क्लेवर भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर मुझे दिख रहा है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा क्लेवर होते हैं ना, जो बहुत ही ज़्यादा अपनी क्लेवर को दिखाकर किसी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लेते हैं। हर टाइप के लोग होते हैं। तो यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है वो थोड़ा नेगेटिव टाइप का है और बहुत ज़्यादा क्लेवर है, जो पूरी तरीके से कंट्रोल करना चाहते हैं आपके पर्सन को। और उनकी लाइफ में अगर है तो बहुत जल्दी से उनकी लाइफ से निकलना नहीं चाहते हैं, मतलब। और दूसरी चीज़ फाइनेंशियल का मुझे दिख रहा है इशू, कि यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं इस कार्ड्स में कि जो दिख रहा है कि जो थर्ड पर्सन है वो शायद फाइनेंशियल के उससे आए हुए हैं शायद आपके पर्सन की लाइफ में। तो बताइएगा कितना कनेक्ट किया है, क्योंकि यहाँ पर मुझे कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही हैं कि हो सकता है कि जो थर्ड पर्सन है उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो या जो भी हो, कुछ ऐसी सिचुएशन जिससे वो चाहते हैं कि वो उनको सपोर्ट मिलता रहे पैसे का या रुपए का या जो भी उनको लग रहा हो, ज़मीन जायदाद का, किसी भी चीज़ का। तो हो सकता है कि वो उसमें आपके पर्सन की लाइफ में आए हों और पूरी तरीके से। लेकिन यहाँ पर जो सिचुएशन आ रही है वो 3 ऑफ सोर्ड्स की भी आ रही है। कहीं ना कहीं जो पर्सन है वो देखिए यहाँ पर 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। तो देखिए वेट जो है वो कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, आपको दिख रहा है कि एक पर्सन जो है वो खड़ा हुआ है वैंड्स को पकड़ के और बहुत ज़्यादा इंतज़ार भी कर रहा है, एक रास्ता देख रहा है किसी का कि कोई जो है वो आए और या कोई आ रहा है या ऐसा रास्ता देख रहा है या हम उस रास्ते से होके अपने पर्सन के पास चले जाएं, या फिर ऐसी वाली वाइब्रेशन मुझे मिल रही है। बट जो भी सिचुएशन मिल रही है वो ऐसी मिल रही है कि वो जो है पास्ट को मिस कर रहे हैं। शायद पास्ट में कुछ इनका झगड़ा फसाद हो गया था, कुछ टेंशन हो गई थी शायद इनके पास्ट के पर्सन के साथ। मोहब्बत थी, बहुत मोहब्बत थी, बहुत अच्छा रिलेशन था पास्ट का इनका, देख के लग रहा है इनकी क्योंकि जिस हिसाब से ये वेट कर रहे हैं उस हिसाब से सब पता चलता है कि किसी भी इंसान का हम जब भी वेट करेंगे जब वो उसमें कुछ क्वालिटीज़ होंगी, कुछ अच्छा होगा, हमारे लिए अच्छा होगा, हमारी सोच से मैच करता होगा, हमारा भला चाहता होगा, हमारे लिए गुड विशेस करता होगा, तो उसी का ही हम वेट करेंगे ना। तो यहाँ पर ये वाली सिचुएशन मुझे दिख रही है और ये पास्ट के पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। पास्ट के पर्सन से लास्ट में मतलब जब बहुत ज़्यादा थर्ड पर्सन की वजह से कहासुनी हुई दिखाई दे रही है मुझे कि थर्ड पर्सन की वजह से, किसी थर्ड पार्टी की वजह से इनकी पास्ट के पर्सन के साथ इनकी कहासुनी हो गई, आर्ग्यूमेंट हो गई, लड़ाई झगड़े भी हो गए और पास्ट के पर्सन ने इनके साथ रिश्ता तोड़ दिया पूरी तरीके से। पूरी तरीके से रिश्ता तोड़ दिया, पूरी तरीके से रिश्ता ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये सिचुएशन दिखाई दे रही है, जो नहीं चाहता था कि थर्ड पर्सन जो है वो इनके साथ या उनके साथ, यानी कि पास्ट के पर्सन और इनके साथ थर्ड पर्सन जो है वो पूरी तरीके से एक उनके साथ इनका जो है नेगेटिव वाइब्रेशन आ रही है मुझे। थर्ड पर्सन जो है वो इनकी लाइफ में
इनको बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत टेंशन हो रही है थर्ड पर्सन के साथ साथ, बहुत ज़्यादा आर्ग्यू बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा आर्ग्यू बढ़ गई है इनके और थर्ड पर्सन के बीच में। और ये अपने पास्ट में जो है जाना चाहते हैं। शायद कुछ प्रॉमिसेस किए थे इन्होंने, कुछ वादे थे इनके, शायद पास्ट में कुछ किसी को लेकर इन्होंने प्रॉमिस किए थे, वादे किए थे कि भाई हम अपना जो भी है रिलेशन को एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन रखेंगे पूरी तरीके से। लेकिन कहीं ना कहीं वो वादे इन्होंने तोड़ दिए। इन्होंने उस फीलिंग को शायद समझा नहीं। इन्होंने थर्ड पर्सन को ज़्यादा रिस्पॉन्स देना शुरू कर दिया। जब इनकी लाइफ में इनका पास्ट का पर्सन था और उस टाइम इनकी लाइफ में थर्ड पर्सन आ रहा था, तो कहीं ना कहीं इन्होंने थर्ड पर्सन को ज़्यादा रिस्पॉन्स देना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से हालात जो हैं वो इनके डिस्टर्ब हो गए। देखिए यहाँ पर जो 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है, जो पूरी तरीके से इस चीज़ को बता रही है कि कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग चल रही है इनके दिमाग में, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा पास्ट को लेकर, या जैसे कि रात में नींद नहीं आना, 24 आवर्स जो है वो एक बात को सोचना कि मिस्टेक हो गई, गलती हो गई, इसे नहीं करना चाहिए था, पहले समझ लेना चाहिए था बात को, क्यों नहीं समझा, क्यों दिमाग बंद कर दिया, क्योंकि ऐसे क्यों सोच रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर जो पास्ट का पर्सन है वो गुस्सा हो गया है इनके साथ और उसने साफ कह दिया है कि आप या तो मुझसे रख लो या फिर थर्ड पर्सन से रख लो। और थर्ड पर्सन जो है वो पूरी तरीके से इनके साथ हावी हो गए इनके ऊपर और कंट्रोलिंग नेचर के, कंट्रोल में करना चाह रहे हैं बहुत ज़्यादा, और ये कंट्रोल में हो नहीं रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो लड़ाई झगड़े का कारण बन रही है। तो ये पास्ट के थर्ड पार्टी को छोड़ना चाहते हैं, अपनी लाइफ से आज़ादी चाहते हैं, थर्ड पार्टी को चाहते हैं कि वो उनकी लाइफ से चली जाए। बट थर्ड पर्सन जो है, देखिए यहाँ पर जो थर्ड पर्सन है वो बहुत ही ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी मिल रही है मुझे जो बहुत ही ज़्यादा क्लेवर भी है और पूरी तरीके से इनके ऊपर अपना कंट्रोल करे हुए हैं। वो नहीं चाहती है कि ये किसी भी तरीके से जो है ये इंसान, जो भी पर्सन है वो जाए, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर आपके पर्सन जो है वो फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा उनसे सपोर्ट मिलता हो, तो उनको लग रहा हो कि भाई फाइनेंशियल सपोर्ट हमें मिलता है तो हम क्यों, जो भी चीज़ें हो या फिर कुछ ऐसी बातें हों जो नहीं चाहते हैं कि, लेकिन यहाँ पर ये जो पर्सन है ये छोड़ना चाहता है, ये थर्ड पर्सन को छोड़ना चाहता है। ये चाहता है कि मैं थर्ड पर्सन को छोड़ के मैं लाइफ में आगे निकलूँ, मैं अपने पास्ट के पास जाऊँ। तो यहाँ पर ये जो लड़ाई झगड़ा है पूरी तरीके से लगा हुआ है, जिसकी वजह से इनका रिलेशन डिस्टर्ब हो रहा है। ये रहना नहीं चाहते हैं और ये जो है वो पूरी तरीके से एक कहना चाहूँगी मैं कि बार फ़ोन करना, अगर देखिए एक चीज़ मैं और बताऊँ कि अगर आपके पर्सन आ भी गए होंगे आपके पास, ठीक है, इस रीडिंग को देख रहे हैं, आ भी गए होंगे, तो बार बार थर्ड पर्सन आप खुद नोटिस कर रहे होगी, बार बार थर्ड पर्सन फ़ोन कर रही होगी, मैसेज कर रही होगी, बार बार बातें ऐसे कर रही होगी या कर रहा होगा, जो भी होंगे, कि जिससे कि आपका पर्सन जो है वो उसको डिस्टर्ब हो, आपकी यानी कि पास के पर्सन और इनकी लाइफ खुशी खुशी ना वो हो, इसके लिए डिस्टर्ब करना, ये सब चीज़ें मुझे दिख रही हैं यहाँ पर। लेकिन ये पूरी तरीके से छोड़ना चाहते हैं थर्ड पर्सन को। ये चाहते हैं अपने पास्ट के पर्सन के साथ रहना, खुशी खुशी हैप्पी लाइफ बिताना चाहते हैं। बट ये पर्सन यानी कि थर्ड पर्सन जो है वो पूरी तरीके से इन्वॉल्व हुई है और इन्वॉल्व होना चाहती है। तो यहाँ पर जो है डेक 2 थोड़ी सी उलझी हुई स्टोरी लग रही है। तो मैं आपसे यही बोल सकती हूँ कि आप वेट कीजिए, यूनिवर्स पे बिलीव कीजिए, लेकिन आपका जो पर्सन है वो आपके पास ही रहना चाहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें आपको लगता है कि उसको कि जो भी मतलब अच्छाई दिखती है वो इसको अपने पास्ट के पर्सन में अच्छाई दिखती है, थर्ड पर्सन में अच्छाई नहीं दिखती है, इसीलिए पूरी तरीके से ये पास्ट के पर्सन के पास जाना चाहता है। तो यहाँ पर जो भी है मैंने आपको बताया, और डिटेल में अगर आपको रीडिंग चाहिए, पर्सनली चाहिए, तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए फिर, ठीक है, डिटेल के साथ मैं आपकी पर्सनली कार्ड देखूंगी। बाकी का सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को। एंड टेक केयर, बाय बाय गाइस।